वेलकम टू स्टार्ट एजल क्लासेस। आज हम इनविटेशन पढ़ेंगे जो कि 12th के अंदर आपके या फिर सीबीएसई के अंदर 4 मार्क्स का टॉपिक होता है इनविटेशन। और हम भी हमारे भी एक कैजुअली ये काम आ सकता है। तो देखो इनविटेशन जो होता है वो आमंत्रण, हम इनविटेशन का यूज़ करते हैं। तो ये 4 मार्क्स का इनविटेशन 4 मार्क्स का होता है। इसका मतलब होता है आमंत्रण। आमंत्रण समझते हो? हम किसी चीज़ के लिए, यानी कि अब हमारे घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब उसके लिए हमें किसी को बुलाना है तो हम क्या देंगे? उसको इनविटेशन देंगे। तो वो इनविटेशन देंगे तो वो अगला जो आने वाला है, मतलब जैसे मान लो इस आदमी के घर में कोई फंक्शन है, अब ये किसी को इनविटेशन दे रहा है, तो इसको ये इनविटेशन दिया कि हमारे घर में कोई फंक्शन है, तुम्हें आना है। अब क्या कर रहा है ये वाला व्यक्ति है, ये इसको रिप्लाई करेगा, यानी ये इसको रिप्लाई करेगा कि मैं इस इनविटेशन में आना, मतलब ये जो आपका फंक्शन है इसमें आना चाहता हूँ। तब तो ये लिखेगा हाँ बिल्कुल आना चाहता हूँ, तो ये लिखेगा इसको कि मैं आ जाऊँगा। और जब ये आना नहीं चाहता है या किसी कारणवश ये नहीं पहुँच पाता है तो ये नहीं आने का क्या बताएगा? उसको कारण बताएगा। तो ऐसा तो बहुत ही चीज़ें चलती रहती है हमारे, कि हम वहाँ पे जाना चाहते हैं तो हम बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, तैयार होते हैं, और नहीं आना चाहते, मतलब नहीं जाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम बहाना नहीं, मतलब बहाना बना लेते हैं किसी चीज़ का। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहाना नहीं बनाना है, इसमें तो लिखना है आपको। तो देखो इसके अंदर सीधी सी बात, 4 मार्क्स का टॉपिक अभी 2 मिनट के अंदर अपने पॉकेट के अंदर, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना है। तो अभी समझ लो कि इनविटेशन होता क्या। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इनविटेशन, इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आता है और होता क्या है, फिर बाद में आपके 4 मार्क्स अपनी पॉकेट के अंदर। पहले इनविटेशन देखो कि आपके इनविटेशन जो है वो 2 टाइप से है। एक तो आपको पता है इनविटेशन होता है, एक तो फॉर्मल इनविटेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मल इनविटेशन। एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। अब जो फॉर्मल होता है इसको बोलते हैं हम औपचारिक, औपचारिक आमंत्रण, इसको बोलेंगे हम औपचारिक आमंत्रण, और इसको बोलेंगे हम अनौपचारिक, अनौपचारिक आमंत्रण, इसको बोलेंगे हम अनौपचारिक आमंत्रण। अब देखो औपचारिक क्या होता है भैया, अनौपचारिक क्या होता है सर, हमें ये तो बता दीजिए। तो औपचारिक का मतलब होता है, जैसे मान लो आपकी ये कोई शॉप है, मतलब आपकी ये कोई शॉप है, आप इस शॉप के ऑनर हैं, ऑनर का मतलब मालिक है। अब आप यहाँ से ट्रांजैक्शन करते हो, ये दूसरा बंदा है, अब यहाँ पे इसकी शॉप है, मान लो ये मिस्टर गुप्ता है और ये इसका जो बिजनेसमैन है ये मिस्टर जैन है। तो अब ये अगर अपने इस फंक्शन में, अपने फंक्शन में अगर इसको इनवाइट करेगा तो ये बिजनेस, अपने बिजनेस पर्पस के लिए करेगा, क्योंकि अपने बिजनेस को, अपनी जो बिजनेस की रिलेशनशिप है इसको बढ़ाने के लिए करेगा। तो जो इसको बढ़ाने के लिए करेगा, तो जो ये जब इसको ये इनविटेशन लिखेगा और ये जब इसको रिप्लाई करेगा तो ये होता है हमारा फॉर्मल। अब इनफॉर्मल क्या होता है? तो इनफॉर्मल का मतलब भी समझ लीजिए, जैसे मान लो ये आप हो, अब अपने फ्रेंड को आप लिख रहे हो, है ना, अपने फ्रेंड को आप लिख रहे हो, अपने दोस्तों को लिख रहे हो, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हो, तो ये किसको लिखा जाता है? रिलेटिव्स। ये किसको लिखा जाता है? रिलेटिव्स को लिखा जाता है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को लिखा जाता है, रिलेटिव्स को लिखा जाता है, फ्रेंड्स को लिखा जाता है। तब हम किसका यूज करते हैं? इनफॉर्मल इनविटेशन का यूज करते हैं। अब ये जो हमारा इनविटेशन है हम ये लिखेंगे क्या? रिप्लाइज, रिप्लाइज यानी कि उत्तर, हम इसका उत्तर देंगे। तो रिप्लाइज अब समझो कैसे आएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। अब देखो इसके अंदर भी एक एक के अंदर 2-2 होता है, फॉर्मल के अंदर भी 2। अब मान लिया आपने रिप्लाई तो भेज दिया, मतलब इनविटेशन तो अगले को भेज दिया, है ना, जैसे आपकी शादी में कुकू पत्री आती है, पत्रिका आती है, तो उसका आप रिप्लाई करते हो, तो वो आपके लिए एक शादी के लिए इन्विटेशन है, उसका रिप्लाई करते हो आप। तो एक तो होता है आपके एक्सेप्ट, एक तो होता है आपके एक्सेप्ट कि आपने स्वीकार कर लिया, है ना, आपने एक तो क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। एक होता है डिक्लाइन, एक होता है डिक्लाइन कि आपने क्या कर दिया? मना कर दिया, है ना। एक तो होता है डिक्लाइन, एक होता है एक्सेप्ट। इसमें भी क्या होता है? एक तो एक्सेप्ट होता है, एक होता है डिक्लाइन।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये होता है इनविटेशन का फॉर्मेट और यहीं से क्वेश्चन आता है। आपको ये नहीं पूछेगा, एक तो फॉर्मल होता है, आपके इनफॉर्मल होता है। इसके अंदर ये दो होते हैं, एक तो एक्सेप्ट का होता है, एक डिक्लाइन का होता है। एक एक्सेप्ट का होता है, एक डिक्लाइन का होता है। तो इनफॉर्मल में भी हम दो पढ़ेंगे, एक तो एक्सेप्ट का, एक डिक्लाइन का। फॉर्मल के अंदर भी हम दो पढ़ेंगे, एक तो एक्सेप्ट का और एक डिक्लाइन का। तो आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन का एक्सेप्ट, इनफॉर्मल इन्विटेशन का एक्सेप्ट वाला पढ़ेंगे। एक्सेप्ट वाला के अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से हम रिप्लाई देते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो फिर पहले मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। इसका फॉर्मेट बताने के बाद में आपको उसमें एज अ टीज ऐसा का ऐसा रखना है ताकि आपका जो एग्जामिनर है आपका देखते ही आपके क्वेश्चन में मार्क्स आपको पूरे दे। तो देखो वो देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए। तो देखिए इनविटेशन का जो फॉर्मेट है, एक्सेप्टिंग का जो रिप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं। देखो जब एक्सेप्टिंग का हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा होगा कि जो एक्सेप्टिंग है उसको हम रिप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो ऊपर ही ऊपर आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी यहाँ पे ये जो लिखोगे आप सेंडर का एड्रेस, सेंडर एड्रेस तो आप समझते हो, सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता लिखोगे। तो आप क्वेश्चन में दे रखा है तो आप क्वेश्चन के हिसाब से लिख दोगे या अपने हिसाब से, क्योंकि भेजने वाले आप हो ना, तो आप या तो क्वेश्चन के हिसाब से लिख दोगे या अपने हिसाब से लिख दोगे, भेजने वाले का पता लिखोगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको जस्ट नीचे लिखना है आपको डेट या तो इस फॉर्मेट में लिखोगे 24 अप्रैल 2021 इस फॉर्मेट में लिखोगे, या फिर आपको डेट इस फॉर्मेट में लिखनी है। मैंने दोनों फॉर्मेट आपको बता दिए जो दोनों के दोनों फॉर्मेट आपके सही है। अब दोनों फॉर्मेट आपके सही है तो आप कोई से भी फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट आपको लिखना है, कोई एक फॉर्मेट आपको लिखना है, दोनों में से एक फॉर्मेट। अब यहाँ पे लिखना है माय डियर के बाद में आपको यहाँ पे अगर अंकल है तो डियर अंकल, अगर आपका फ्रेंड है तो आपका फ्रेंड आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, माय डियर अंकल, माय डियर जो भी आप पेरेंट्स को लिख रहे हो यानी कि जो भी रिलेटिव्स है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर उसके बाद में लिखोगे आई एम वेरी ग्लेड टू रिसीव, आई एम वेरी ग्लेड यानी मैं बहुत खुश हूँ, टू रिसीव यानी कि प्राप्त करके, योर काइंड इन्विटेशन यानी तुम्हारा जो आमंत्रण है वो मैं प्राप्त करके बड़ा ही खुश हूँ, मेरे हृदय में मेरे दिल को बड़ी खुशी मिली है। अरे वाह, जीवने के जो है आपके मतलब आपके जो न्योता आया है लड्डू की आ रही है आपको मन में। तो यहाँ पे देखो आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन ऑफ द ऑस्पायस ओकेजन यानी इस भव्य जो आपका ओकेजन है यानी जो आपका अवसर है इसका मुझे इनविटेशन मिला, यानी मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और जो इनविटेशन है वो किसका है, ऑफ योवर। अगर मान लो उसके किसी बर्थडे पार्टी है, उसके मतलब उसके बेटे की बर्थडे पार्टी है, उसके भाई की बर्थडे पार्टी है, तब तो योवर आ जाएगा। या फिर कोई मैरिज है या फिर कोई और है तो यहाँ पे द लगा दोगे आप, या तो लगाओगे योवर या लगाओगे द, दोनों में से आपको एक चूज करना है क्योंकि दोनों मैंने ऑप्शन में दे रखे, तो दोनों में से आपको एक चूज करना है। उसके बाद में लिखना है एज ऑन, यहाँ पे लिखोगे आप डेट, और डेट किस फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। लेकिन जो ये डेट आएगी ये तो लिखने वाली डेट है, जिस दिन लिख रहे हैं, जिस दिन लिख रहे हैं, तो ये तो डेट है जिस दिन लिख रहे हैं। और यहाँ वाली जो डेट आएगी वो कौन सी आएगी, जिस दिन ये जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज होगा, यानी जिस दिन ये फंक्शन होगा उस दिन की डेट यहाँ पे आप लिखना है। फिर 8 यहाँ पे आपको टाइम लिखना है, तो टाइम आप यहाँ पे बता दोगे कि क्या टाइम पे होगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू अटेंड द पार्टी, यानी कि मैं अब देखो एक्सेप्ट कर रहा है तो आई एम रियली एक्साइटेड यानी मैं बड़ा ही एक्साइट हूँ, टू अटेंड द पार्टी या फंक्शन यानी मैं इस आपकी पार्टी को एक्सेप्ट मतलब इस पार्टी में आने के लिए, उस पार्टी में उपस्थित होने के लिए बड़ा ही क्या हूँ, एक्साइट हूँ, यानी बड़ा ही अपने दिल से खुश हूँ कि मैं वहाँ पे आऊँगा, कुछ गुलाब जामुन खाऊंगा। तो इस तरीके से फिर बाद में एंड विल डेफिनेटली और निश्चित रूप से कम टू अटेंड द फंक्शन, और डेफिनेटली निश्चित रूप से मैं वहाँ पे पहुँचूंगा, है ना। तो निश्चित रूप से मैं वहाँ पे पहुँचूंगा, इसके लिए मैं पूरा का पूरा क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ।
विथ माई, यहाँ पे आ जाएगा विथ माई फैमिली, यानी मेरी फैमिली के साथ भी आऊँगा, यानी मेरी फैमिली को भी लेके आऊँगा। तो आपने भाई कार्ड भेजा है कि आपको सपरिवार आना है, तो यहाँ पे इसने भी लिख दिया कि विथ माई फैमिली, यानी कि मैं अपनी फैमिली के साथ में आऊँगा। फिर यहाँ पे लिखोगे, जब ये इनफॉर्मल है तो अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हो तो उसको बेस्ट रिगार्ड भी दोगे, उनको बेस्ट विशेज भी कहोगे। तो विथ बेस्ट विशेज, यानी मेरे जो है, अगर छोटा है तो आशीर्वाद साथ में, और अगर बड़े हैं तो क्या हो जाएगा, मेरी विशेष, मेरी कामनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। फिर यहाँ आ जाएगा योवर्स ट्रूली, और योवर्स ट्रूली के बाद में आप यहाँ पे लिख दोगे नेम, यानी भेजने वाले का नेम। योवर्स ट्रूली के जस्ट नीचे आप लिख दोगे भेजने वाले का जो नाम है, जो पता है, यानी कि आप भेज रहे हो तो आपका नाम या पता। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट रहा। अब आपका क्वेश्चन किस तरीके से आता है तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद में हम करेंगे डिक्लाइन वाला। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको पूरे 4 मार्क्स का जो टॉपिक है वो मैं आपको पूरा आज क्लियर करके, और उसके बाद में ही आपको अलविदा कहूँगा, जब तक नहीं तो तब तक। तो ये देखो इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई, अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है तो वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर देना भी हम सीख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, अब ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का हम आंसर देने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, यू आर रजनी, तुम क्या हो, रजनी हो, ऑफ 10 आवास विकास, जयपुर की रहने वाली हो। तुम रजनी हो, तुम्हें कह दिया कि तुम रजनी हो, 10th आवास विकास जयपुर में रह रहे हो। एंड हैव बीन इन्वाइटेड, और तुम्हें आमंत्रित किया गया है, बाय योर फ्रेंड सपना द्वारा तुम्हें आमंत्रित किया गया है, हाउस नंबर 332 कोटा, एट हर सिस्टर मैरिज के अंदर उसने आपको इनवाइट किया है, ऑन 27 अप्रैल 2021, यानी कि शादी कब की है, 27 अप्रैल की है, और एट 4 PM यानी कि 4 बजे की है, एट हर रेजिडेंस, कहाँ पे इनवाइट किया है उसको, मतलब इस रजनी को कहाँ पे इनवाइट किया है, उसके रेजिडेंट पे। किसने, सपना ने। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, क्या लिखना है, इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी एक्सेप्ट करते हुए आपको क्या लिखना है, रिप्लाई करना है। तो देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब आपको दिख रहा है कि इसमें भेजने वाला कौन है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या यहाँ पे एड्रेस कौन सा लिखना था, सेंडर एड्रेस लिखना था। लेकिन यहाँ पे देखो आपको 2 एड्रेस दे रखे हैं, तो जो स्टूडेंट है अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको बोला है ना यू आर रजनी, तो तुम्हें ही लिखना है, तो तुम्हें लिखना है, तो आपका एड्रेस कौन सा आएगा, ये वाला एड्रेस आएगा। तो आपको एड्रेस कौन सा लिखना है, ये वाला एड्रेस लिखना है। तो मैं ये वाला अपने जो पुराना वाला एड्रेस है इसको मैं खत्म करता हूँ, फिर बाद में इसके बाद में ये वाला एड्रेस लिखता हूँ। तो देखो ये वाला एड्रेस हम लिखेंगे 10 आवास विकास जयपुर, ये लिखा मैंने हमारा सेंडर एड्रेस। अब हमें लिखनी है यहाँ पे डेट, नीचे वाले जो कॉलम है उसमें लिखनी है डेट। तो डेट आएगी हमारी, देखो इसमें साफ साफ कह दिया है कि 27 अप्रैल, नहीं 27 अप्रैल जो है, 27 जो अप्रैल है वो उसके शादी की डेट है। यहाँ पे हमें नहीं लिखनी है, हमें इनविटेशन का रिप्लाई करना है। तो इनविटेशन का जब रिप्लाई कर रहे हैं तो जो शादी की डेट नहीं लिखनी है यहाँ पे, हमें यहाँ पे जिस दिन की डेट लिखनी है कि जिस दिन हम ये जब रिप्लाई कर रहे हैं ना उस दिन की डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो आपको यहाँ पे मान लो 27 की है तो आपको ये मिल गया, 20 को ही मिल गया, तो आप यहाँ पे 24 को लिख रहे हो, आप वही 24 अप्रैल 2021 मैंने ये लिखा। अब माय डियर, तो ये आपकी फ्रेंड है ना, यहाँ पे फ्रेंड दे रखा है, तो माय डियर क्या आ जाएगा, फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्टिंग करना है, तो हमने भी ये एक्सेप्टिंग वाला ही लिखा है। तो आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन, यानी मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा इन्विटेशन प्राप्त करके, ऑफ द ऑस्पायस ओकेजन, यानी कि ये इस तुम्हारे शुभ अवसर का, और शुभ अवसर कौन सा है, ऑफ योर, यानी कि उसकी क्या है, उसकी सिस्टर की मैरिज है ना, तो ये ऑफ योर क्या जाएगा, सिस्टर मैरिज। यहाँ पे आपको क्या लिखना था, फंक्शन का नाम लिखना था, तो यहाँ पे आ जाएगा योर सिस्टर्स मैरिज, यहाँ पे लिख दिया आपने फंक्शन का नाम। एज ऑन, तो डेट भी दे रखी है, यहाँ पे कौन सी डेट को आएगी, 27, तो यहाँ पे भी लिखोगे 27 अप्रैल 2021। 8 आपको टाइम यहाँ पे लिखना था, तो टाइम यहाँ पे दे रखा है आपको 4 PM, तो 4 PM टाइम आ गया। अब इसने एक चीज और दे दी है कि रेजिडेंस, ऑन योर रेजिडेंस, ऑन
योवर रेजिडेंट। तो यहाँ पे ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया और बाकी हमने कुछ भी नहीं किया है। फिर आपको एक्सेप्ट करना है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू अटेंड द पार्टी या फंक्शन। एंड अब यहाँ पे पार्टी या फंक्शन, तो पार्टी कर देते हैं हम, फंक्शन पार्टी भी होती है वहाँ पे, जब शादी है तो पार्टी भी होगी। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू अटेंड द पार्टी, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर कि मुझे आपकी ये जो पार्टी है अटेंड करनी है। एंड विल डेफिनेटली कम, और मैं निश्चित रूप से आऊँगा, टू अटेंड यानी कि आपको ये अटेंड करने के लिए, द फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए मैं निश्चित रूप से वहाँ पे आऊँगा विथ माई फैमिली, यानी कि मेरी फैमिली के साथ में आऊँगी। यानी लड़की को लिख रही है कि लड़की को लिख रही है तो आऊँगी। तो विथ बेस्ट विशेज यानी कि मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। योवर्स ट्रूली फ्रेंड आ जाएगा, योवर्स ट्रूली। अब यहाँ पे नेम लगा दोगे आप, योवर्स ट्रूली फ्रेंड है तो, और फ्रेंड कौन है आपकी, तो रजनी। तो यहाँ पे आ जाएगा योवर्स ट्रूली फ्रेंड रजनी। तो आप यहाँ पे योवर्स ट्रूली फ्रेंड के नीचे लिखोगे रजनी। तो ये था आपका एक्सेप्टिंग वाला रिप्लाइज। अब आपको मैं इसी में लगे हाथ में आपको डिक्लाइन वाला भी बता देता हूं। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। अगर आपको एक्सेप्टिंग वाला आ गया तो डिक्लाइन वाला तो बहुत इजी है। आपको चेंज क्या करना है, आपके क्वेश्चन में इसी तरीके से आएगा। अब आपको यहाँ पे एक्सेप्टिंग की जगह आपको यहाँ पे मिलेगा डिक्लाइन, यानी कि आपको मिलेगा डिक्लाइन द इन्विटेशन, रिप्लाई डिक्लाइन द इन्विटेशन, यानी कि आपको इसके लिए मना करना है। तो आपको यहाँ करना है, यही वाला एड्रेस आ जाएगा, यही वाली डेट आ जाएगी, यही वाला आ जाएगा। फिर आई एम वेरी ग्लैड टू नो, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव, ये तो आप यहाँ तक तो पूरा लिखोगे रेजिडेंट तक। अब यहाँ पे आई एम रियली एक्साइटेड की जगह अब आप तो जाना ही नहीं चाहते हो ना, आई एम रियली एक्साइटेड टू अटेंड द पार्टी, यानी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बट लेकिन यहां से आप चेंज कर दोगे, दो लाइन आपको सिर्फ क्या करनी है, चेंज करनी है। यहां से आपको केवल और केवल चेंज करना है और कुछ नहीं करना। आई एम रियली एक्साइटेड टू अटेंड द पार्टी, बट यहां पे देखो लेकिन आई एम अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, यानी कि मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता हूं, यानी इस फंक्शन को अटेंड करने में मैं असमर्थ हूं। क्यों? ड्यू क्या लगाओगे, ड्यू टू मदर इलनेस, यानी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से, मेरी माताजी बीमार होने की वजह से मैं इस आपके जो है फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे आप क्या करो, माफ कर दो। तो आई एम अनेबल टू अटेंड द फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, अब ये आपने लिखा कि आई एम रियली एक्साइटेड, लेकिन आप यहाँ लिख रहे हो कि आई एम अनेबल। तो ये एक्साइटेड की जगह आप क्या करोगे, आई एम रियली सॉरी टू अटेंड, आई एम रियली सॉरी, यानी कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं वास्तव में बहुत दुखी हूं टू अटेंड द पार्टी, इस पार्टी को अटेंड करने के लिए। तो ये पूरा गड़बड़ हो गया ना सारा सिस्टम। तो आपको यहां से ये लाइन भी आपको हटानी पड़ेगी और यहां पे लिखना पड़ेगा आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत दुखी हूं कि मैं नहीं आ सकता। तो आई कैनॉट कम, मैं नहीं आ सकता, आई कैनॉट कम। तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई कैनॉट कम, आई एम अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू मदर इलनेस। यहां पे आप लिख दोगे बिकॉज। तो अब ये देखो हमारा जो इनफॉर्मल रिप्लाईज है, इनफॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइन जो है वो हमारा यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, आई एम वेरी ग्लेड टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन ऑफ द ऑस्पाइस ओकेजन ऑफ योर सिस्टर मैरिज एज ऑन 27 अप्रैल 8:04 PM ऑन योर रेजिडेंस। यहाँ तक तो हो गया। आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई कैनॉट कम, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं नहीं आ सकता। आई एम अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, यानी मैं क्या हूँ, इस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हूँ ड्यू टू मदर इलनेस, यानी कि मेरी माताजी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं इस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हूं। यहां पे वही लिखोगे विथ बेस्ट विशेज योवर्स ट्रूली फ्रेंड और रजनी। तो इस तरीके से आपको ये डिक्लाइन वाला कर लेना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नीचे वाली दो लाइनें चेंज करनी है
और कुछ भी नहीं करना, और वैसा का वैसा जैसे एक्सेप्टिंग वाला होता है वैसे डिक्लाइन वाला होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपके 4 मार्क्स इसके अंदर खरे हुए होंगे, यानी 4 मार्क्स आपने सीखा होगा कि इनविटेशन 4 मार्क्स का होता है और किस तरीके से आपको लिखना है। तो एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, उसके लिए भी मेरी बेस्ट विशेज़ है वो आपके साथ है। और जो नए नए वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, ऐसे नए नए कंसेप्ट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप स्टार डीजल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज